जी देखो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में मैं बता रहा हूं। आई एम टेलिंग यू अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का जो क्लास है वो मैं फोर्थ सेम वालों बच्चों का कॉस्ट अकाउंट्स का क्लास लूंगा ताकि सब बच्चों को फायदा हो। कल फिर कॉर्पोरेट की लूंगा। अब बच्चों, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं? वी डिटरमिन कॉस्ट, वी एनालाइज कॉस्ट, वी ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट, वी ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट। हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं पूरी। ठीक है, वी डिटरमिन कॉस्ट, वी एनालाइज कॉस्ट, वी ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट। और बच्चों, इसके सिवाय हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, इसमें कुछ चैप्टर्स करते हैं कॉस्ट के। जी, तो वी डिटरमिन कॉस्ट, वी एनालाइज कॉस्ट, वी ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट, ये सब हमारे इसमें विकल्प रहते हैं। ये कॉस्ट हम लोग करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। और बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारा मेन टारगेट होता है वो कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है। कॉस्ट पर यूनिट टू बी कंप्यूटेड, कॉस्ट पर यूनिट को निकालना होता है। कॉस्ट पर यूनिट टू बी कंप्यूटेड। जी, अब इसी में हम लोग जी इसी में बच्चों अब हम क्या करते हैं कॉस्ट में। जैसे मैंने बताया कि हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का कोशिश करते हैं। तो आज मैं वही सब बातें कॉस्ट के बारे में बताऊंगा। इसके बाद बच्चों क्या होता है, एक बच्चों बस अभी मैं और रिक्वेस्ट करूंगा एक। जी, अब इसमें हम एक चैप्टर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चों हम एक चैप्टर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। सवाल यह है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे अलग है। एक बात और भी बताता हूं, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये है। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बच्चों, कॉस्ट में, इन कॉस्ट अकाउंट वी डिटरमिन कॉस्ट। वी, हम लोग कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं। वी कंसिडर many expenses, we consider many expenses on estimated basis. Overheads are absorbed
बिफोर दे आर एक्चुअली इनकर्ड। मैं बच्चों यहां पे एक बात बोलता हूं, ध्यान से समझो। सपोज करो, आप बात को समझना है। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, इनमें मैं डिफरेंस बता रहा हूं। मैंने अभी बताया कॉस्ट जो है बच्चों, कॉस्ट जो है हमारी, ये अच्छे एक एग्जांपल समझिए। आप एक दुकान से एक स्कूटर खरीदने गए, टू व्हीलर। क्या टू व्हीलर का डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये कह सकता है सर ले जा लो, अप्रॉक्स 70-80 हजार का होगा और मैं आपको बाद में बताऊंगा? हम उसे बोल रहे हैं सर ऐसा कैसे? वो कह रहा है जी इसलिए बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे खर्चे, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बिल क्या आएगा, मेरे खर्चे कितने होंगे, तो मैं आपको क्या बताऊं। मुझे लगा यार ऐसे तो बाद में कुछ भी अनाप शनाप बता देगा। हमने बोला नो 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 सर, आप अपने खर्चे एस्टिमेट कर लो। अपने खर्चे क्या करो? एस्टिमेट कर लो। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, हमने एस्टिमेटेड बेसिस पर उन्हें क्या बोला कि प्लीज आप इसमें क्या करो, अपने खर्चे एस्टिमेट जोड़ लो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनी एक्सपेंसेस आर एडेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है बच्चों, वो अकाउंटिंग एंट्री डबल एंट्री सिस्टम होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन आफ्टर इवेंट हैज हैपन। एक तरह से जैसे कोई खर्चा हो गया तब रिकॉर्ड होता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड आगे आएगा रिकॉर्डेड। एक्सपेंसेस विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर, नो एंट्री, नो एंट्री। यदि एक्सपेंस इनकर्ड होगा तो एंट्री होगी, चाहे वो अक्रू हो गया तो भी होगी। लेकिन हम एस्टिमेटेड जी अभी आगे खर्चे इतने होंगे जोड़ लो, ऐसे एंट्री नहीं होती अकाउंट्स। अकाउंट्स में बच्चों हम प्रॉफिट निकालते हैं और हमारा जो लक्ष्य होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है अकाउंट्स में। और हम पास्ट में हिस्टोरिकल बेसिस पे, मतलब इवेंट हो जाता है तब हम एंट्री करते हैं। लेकिन बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एंट्री करते हैं, एंट्री की तो लॉजिक नहीं, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है। कॉस्ट अकाउंट में मोस्ट कॉम्प्यूटेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। ज्यादातर बच्चों जो कॉम्प्यूटेशन है वो किस फॉर्म में होंगी? स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों कंप्यूटेशन है वो सारी की सारी स्टेटमेंट फॉर्म में होंगी। मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटेशन विल बी इन स्टेटमेंट फॉर्म। मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटेशन विल बी इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है बच्चों। अब आगे जो बात आती है, एक में चैप्टर इसमें आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कॉल्ड कॉस्ट शीट। ये मैं अभी थोड़ा बताने जा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से कॉस्टिंग समझ भी आती है बच्चों, इसी से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग समझ भी आती है। देखिए आप, हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं, मैं उसका परफॉर्मा बता रहा हूं। इसमें भी बच्चों वैसे परफॉर्मा बदल गया है,
लेकिन अभी बीकॉम में मैं पुराने वाला ही परफॉर्मा बता रहा हूं, एग्जाम में यही रहेगा। इस साल अगले साल से बदल जाएगा, वैसे तो और प्रोफेशनल एग्जाम में बदल गया, बट अभी मैं पुराना ही परफॉर्मा बता रहा हूं। ये देखिए, ये कॉस्ट शीट बना रहा हूं मैं, मतलब कुछ यूनिट्स की मैं कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं। यहां पर आ जाता है पर यूनिट और यहां टोटल। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड यहां आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड यहां आ गया, प्लस डायरेक्ट वेजेस यहां पर आ जाएगा। अभी मैं एक न्यूमेरिकल भी लूंगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये यहां आ जाएगा। और फिर आगे चल रहे हैं, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसको बोला जाएगा बच्चों प्राइम कॉस्ट। ये जो हम यहां लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। फिर आएगा प्लस वर्क्स, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, वर्क्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां पर आएंगे। इसके बाद ये आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यहां पर आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे बच्चों ऑफिस कॉस्ट, और एक और नाम भी है इसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट या क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर लेंगे बच्चों प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसमें जोड़ेंगे तो सेल्स आ जाएगी। ये बच्चों हमारा कॉस्ट शीट का एक बेसिक परफॉर्मा है। अभी इसमें थोड़ा बड़ा परफॉर्मा भी है, वो भी लूंगा। पहले मैं इसकी एक प्रैक्टिस कराना चाहता हूं कुछ न्यूमेरिकल से। नहीं बच्चों, मशीना रेट से नहीं बच्चों, आप देखिए ना बच्चों, ये मैं मशीना रेट ले लूंगा, ये वैभव मित्तल लिख रहा है मशीना रेट ले लो। बच्चों अभी मैं कुछ बच्चों को कॉस्ट शीट तो समझ आ जाए, कुछ बच्चों को तो अभी है ही नहीं, एक आध दिन एक दो दिन कॉस्ट शीट लेने दीजिए, मशीना रेट भी ले लूंगा बच्चों। ये बच्चों कॉलेज की ऑफिशियल क्लास तो बच्चे नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेटा। तो ये मैं ऐसे ऐसे चैप्टर ले रहा हूं। ऐसे तो मैंने कल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बेस वो लिया था, फाइनल अकाउंट वो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है बच्चों, अभी ये कॉस्ट शीट ले लेते हैं, काफी बेसिक है, इसकी काफी बच्चों का रिवाइज हो जाएगा। फिर आगे एमएचआर भी जरूर लूंगा वैभव मित्तल, पक्का लूंगा, पक्का प्रॉमिस। ये बच्चों हमारी कॉस्ट शीट आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी अब आता है आगे, इसी का मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, लिखिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 2000, मटेरियल पर यूनिट ₹50। क्वेश्चन है ये बच्चों, डायरेक्ट वेजेस ₹30, डायरेक्ट ओवरहेड्स ₹20, वर्क्स ओवरहेड जो वर्क्स ओवरहेड है हमारा, ये है 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये देखिए बच्चों, ये एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल नहीं है, यही कॉस्ट अकाउंटिंग है। जब हम खर्चों को एस्टिमेटेड बेसिस पे लें
जब हम खर्चों को एस्टिमेटेड बेसिस पे लें तो ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे चलती है। ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स और 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। एक ही बात है, 20% ऑफ सेल्स एंड 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब ये देखिए, आ गया हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इसको मेरे को सॉल्व करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। यूनिट प्रोड्यूस्ड है 2000, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपए है, डायरेक्ट वेजेस बच्चों 30 रुपए है, डायरेक्ट ओवरहेड 20 रुपए है, वर्क्स ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है या 25% ऑफ कॉस्ट है। ड्रॉ कॉस्ट शीट, ऑल्सो शो कॉस्ट पर यूनिट, ऑल्सो शो कॉस्ट पर यूनिट। जी अब देखिए, यस सर। अब यहां से बच्चों मैं कॉस्ट शीट लूंगा। ये हमारी ऐसे बनेगी बच्चों, पर यूनिट का कॉलम बनेगा और यहां रुपीस टोटल बनेंगे। ये जो कॉलम है पर यूनिट का है और यहां टोटल अमाउंट आएगी और ऊपर लिख लीजिए कॉस्ट स्टेटमेंट। ये अब यहां पे लिखिए बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, ऊपर लिख दीजिए कॉमा लगा के 2000 यूनिट्स। तो ये जो कॉस्ट स्टेटमेंट बन रहा है कितने यूनिट्स के लिए बन रहा है? 2000 के लिए। डायरेक्ट मटेरियल ये आ रहा है बच्चों 50 रुपए। तो आप खुद समझ जाइए 50 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों? 50 को 2000 से मल्टीप्लाई करना है, 1 लाख। डायरेक्ट वेजेस 30 रुपीज है, 60,000 आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20 रुपीज है, 40,000 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों प्राइम कॉस्ट 100 रुपीज पर यूनिट और 2 लाख रुपीज। प्राइम कॉस्ट आ गया 100 रुपीज पर यूनिट और 2 लाख रुपीज। फिर आगे जी, अब प्लस वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड है बच्चों, ये जो वेजेस का कितने परसेंट थे? 40% ऑफ वेजेस। 40% ऑफ वेजेस का मतलब हो गया 60,000 का 40%, 24,000।
तो 2,24,000 आ गया। अब नहीं, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। 2,000 है तो 12 रुपए हो गया। ये 24,000 को 2,000 से बच्चों डिवाइड कर दिया ना, यहां ये आ गया 112। ठीक है, अब इसको बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। इसको बच्चों बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में था 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। $44,800। इसमें जोड़ देते हैं 268,800। इसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट और इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, प्लस सेलिंग ओवरहेड। ये था 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट का 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट थी हमारी 224, 22,400। 268,800 और 22,400, 291,200। 291,200 291,200 है। अब ये आ गया बच्चों टोटल कॉस्ट। इट इज टोटल कॉस्ट। इसके बाद बच्चों प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट था 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो 291,200 का 25%, 72,800। 72,800 3,64,000 आ गया बच्चों हमारा। 3,64,000 आ गया। अब ये हमारी पूरी कॉस्ट शीट बन गई। अब एक काम करो, पर यूनिट कॉलम में हर आइटम को 2,000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उन्होंने पर यूनिट भी पूछा था। यहां तक तो मैंने लिख ही रखा है। 44,800, 44,800 को भी 2,000 से डिवाइड करो। 22.4, 268,800 divided by 2,000, 134.4। 134.4। एक बच्चों आप बाकी बच्चों को बताओ ना, आज सेकंड सेम के बच्चे बहुत कम हो गए हैं। मजा नहीं आता ऐसे, जब बच्चे होते हैं तो और मजा आता है पढ़ाने का। क्यों बच्चे घरों में सोए पड़े हैं, उनको बोलो पढ़े आके, बाकी लोगों को भी बताओ यार। अब है 22,400 डिवाइडेड बाय 2,000, 11.2। 291,200 डिवाइडेड बाय 2,000, 145.6। आनंद बोलो सबको बेटे। नहीं बेटे, यूनिट चेंज नहीं होंगी। दीक्षा सानी पूछ रही है ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड में बेटा उन्होंने परसेंटेज बोली है वर्क्स कॉस्ट की। यूनिट, क्योंकि मैंने ये बोला नहीं ना कि जितनी यूनिट्स बनाए उतने ही बेचे। ये तो मैंने बोला ही नहीं ना कि यूनिट बनाए ज्यादा और बेचे कम। यूनिट क्वेश्चन में देखिए 2,000 यूनिट है दीक्षा सानी, बेटा 2,000 यूनिट है। ठीक है, तो 72,800 को भी 2,000 से डिवाइड करो। 36.4, 3,64,000 डिवाइडेड बाय 2,000,
182 182 आ गया। ये बच्चों हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, पर यूनिट भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये कॉस्ट शीट का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब एक मैं कॉस्ट शीट का थोड़ा डिटेल वाला परफॉर्मा ले रहा हूं, उसमें कुछ खास नहीं है। एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं बच्चों, वो ये है वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सारे के सारे ओवरहेड्स हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। ये तीनों इनडायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट ओवरहेड वो होते हैं जो यूनिट प्रोड्यूस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, जो यूनिट प्रोड्यूस्ड से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते। इसका एक लॉजिक आता है बच्चों, क्लास खत्म होगी यार, अभी क्यों पूछ रहे हो हिमांशु? अभी तो शुरू हुई है, सवा अभी टाइम हो रहा है 9:43, 9:15 तक खत्म हो जाएगी भाई। हिमांशु जी 9:15 तक खत्म हो जाएगी, धैर्य रखो, थोड़ा पढ़ लो मेरा बेटा। जो यूनिट प्रोड्यूस्ड से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, फैक्ट्री की कैंटीन एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री का यूनिट प्रोड्यूस से कोई लेना देना नहीं है। क्लीनिंग ऑफ फैक्ट्री, इसका यूनिट प्रोड्यूस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनको बोलेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट खर्चों को कॉस्ट में जोड़ना एक टेढ़ा काम होता है। इनडायरेक्ट खर्चों को कॉस्ट में जोड़ना एक टेढ़ा काम होता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन से बच्चों डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते। ये खर्चे प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं होते। अभी बेटा कोई होम असाइनमेंट नहीं है बेटे, अभी ये होम असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ क्लासेस है। अंबालिका चिंता मत करो, कुछ होगा तो आपको ऑफिशियल सूचना दी जाएगी। अभी तो बस पढ़ाया जा रहा है। ये था कि चलो पढ़ाएं बच्चों को, बच्चे घरों में बैठे हैं, तो इसलिए अभी कोई असाइनमेंट नहीं है। धैर्य रखो, वो अभी असाइनमेंट वाली बात होल्ड पे डाल दी है, पेशेंस रखो, आप टच में रहो, इस ग्रुप में आप बने हुए हो तो आपको सब सूचना मिलेगी, डोंट वरी जी। तो जो बच्चों यूनिट प्रोड्यूस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, जैसे फैक्ट्री के खर्चे हैं, क्लीनिंग ऑफ फैक्ट्री है, कैंटीन के खर्चे हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट ओवरहेड बोलते हैं। इनडायरेक्ट ओवरहेड में बच्चों तीन आते हैं, ए वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री के खर्चे, बी ऑफिस ओवरहेड, सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब बच्चों इसके आगे देखो, इसके आगे बच्चों आप में एक मतलब ये तीन खर्चे जो हैं, ये तीन खर्चे वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये तीन खर्चे बच्चों हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। और आपने देखा ये हमने कॉस्ट शीट में इनको नीचे लिया, वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड, इनको हमने नीचे लिया। और प्राइम कॉस्ट तक जो खर्चे होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि ये यूनिट प्रोड्यूस से लिंक्ड है। जैसे हमने बोला मटेरियल पर यूनिट 50 रुपए है, लेबर 30 रुपए है। देखो मैंने क्वेश्चन में भी इस तरह से क्वेश्चन बनाया था कि जी मटेरियल 50 रुपए है, वेजेस 30 रुपए है, डायरेक्ट ओवरहेड 20 रुपए है। ये मैंने क्वेश्चन ही ऐसे बनाया था बच्चों, ठीक है। और वर्क्स ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट वेज है। देखो ये तीनों खर्चों को यदि आप ध्यान से देखो, वर्क्स ओवरहेड को मैंने अलग तरीके से लिखा क्योंकि ये यूनिट प्रोड्यूस से लिंक नहीं है। ऑफिस ओवरहेड को अलग तरीके से लिखा, सेलिंग ओवरहेड्स को अलग तरीके से लिखा। ये तीनों ही खर्चे इनडायरेक्ट है, ऑल थ्री एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट। अब मैं बच्चों एक बड़े वाला परफॉर्मा ले रहा हूं, एक परफॉर्मा, इसका एक बड़ा परफॉर्मा है कॉस्ट शीट का,
वो अभी कॉपी करते फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्यादातर क्वेश्चन उस परफॉर्मा से आते हैं। अब देखिए आप आगे, सबसे पहले ये दूसरा परफॉर्मा है बच्चों कॉस्ट शीट का। ये देखिए, ये मेरा परफॉर्मा मैं ले रहा हूं कॉस्ट शीट का, आपने मेरे साथ साथ बनाना है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले लेते हैं बच्चों इसमें यहां देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये कॉस्ट शीट का परफॉर्मा है। क्योंकि बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पर अमाउंट की जगह है प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को मैंने आरएम लिख दिया, प्लस कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल माइनस एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को मैं आरएम लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस को बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में घटा देते हैं, ये हमारा पहला आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। जी, ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, प्लस डायरेक्ट वेजेस, वेजेस को लेबर भी बोलते हैं, इसमें जोड़ेंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इनको जोड़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं। फिर इसके बाद प्लस वर्क्स इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, जैसे लाइट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, कैंटीन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, पावर, ये इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं बच्चों, इनको टोटल करके एटसेट्रा, इनको टोटल करके बाहर लिख देना है यहां। अब जो आएगा इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। फिर बच्चों इसी में ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, अब इसमें जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको WIP बोल देते हैं,
इसको जोड़ना है हमने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो कंटिन्यूड है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको माइनस करेंगे, माइनस में ब्रैकेट लगा दिया, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप इफ एनी, सेल ऑफ स्क्रैप इफ एनी, ये ले लिया, ये आ जाएगा। इसको बच्चों जो इक्वल टू आएगा, इसको हम बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद आएंगे इसमें ऑफिस ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जैसे इसमें एग्जांपल, ऑफिस लाइट, डेप ऑफ ऑफिस एसेट, ऑफिस सैलरी, ये ऑफिस के खर्चे हैं, एटसेट्रा, इनको बाहर ले लेंगे। यहां ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये है। अब इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस कॉस्ट या क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसको माइनस करते हैं, ये आ जाता है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें जोड़ते हैं प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन यूनिट सोल्ड, इसको जोड़ देते हैं यहां, ये आ जाता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेल्स आ जाता है बच्चों। ये हमारा डिटेल्ड वाला परफॉर्मा है। अब मैं इसी का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें ये डिटेल परफॉर्मा होगा, और इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। परफॉर्मा वही है, एक बार फिर शुरू से देख लेते हैं। ये देखिए परफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट, ये डिटेल वाला है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये शुरू से मैं ले रहा हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस माइनस एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये बात ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस को बच्चों माइनस करते हैं ताकि उसका बर्डन ग्राहक पर ना पड़े। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इनको ले लेते हैं, ये आ जाता है बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये पहली आइटम आई है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें डायरेक्ट वेजेस जोड़ते हैं बच्चों। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का मतलब है जो यूनिट प्रोड्यूस से डायरेक्टली लिंक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, ये भी यूनिट प्रोड्यूस से डायरेक्टली लिंक होता है, तो ये आ जाता है प्राइम कॉस्ट। अब यहां पर हमारे डायरेक्ट खर्चे खत्म हो गए। इसके आगे बच्चों देखिए, यहां से ये देखिए मैंने साफ लिखा है वर्क्स के कौन से खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। ये हमारा मेन होता है प्राइम कॉस्ट, ये भी मेन होता है। अब आता है वर्क्स के इनडायरेक्ट खर्चे। वर्क्स का मतलब फैक्ट्री होता है, वर्क्स इक्वल्स टू फैक्ट्री। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे है बच्चों लाइटिंग,
depreciation of factory assets, canteen expenses, factory cleaning, factory power, factory repairs and maintenance, etc. लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, ये सब फैक्ट्री के खर्चे हैं इनडायरेक्ट। इन सबको हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है वर्क्स के इनडायरेक्ट खर्चे का टोटल। यहां ले लीजिए, इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अभी ये नेट वर्क्स कॉस्ट बनेगी, लेकिन अभी इसमें कुछ, अब देखिए रॉ मटेरियल तो ऊपर ही एडजस्ट हो गया। WIP क्या होता है? व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस? बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो माल जो ना तो कच्चा माल है और ना तैयार माल है। ये माल अभी आधा कच्चा आधा पक्का सेमी फिनिश गुड्स है। द गुड्स इज सेमी फिनिश गुड्स, इसलिए इसको जी बच्चों, अब ओपनिंग स्टॉक और WIP का मतलब है वो माल जो सेमी फिनिश्ड है। जैसे बच्चों मान लो कार बन रही है, अभी दरवाजे नहीं लगे, अभी मतलब कार हो गई, इंजन विंजन फिट कर रहे हैं, अभी फिनिशिंग हो रही है, टायर वार लगा दिए, अभी और काम हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं WIP का जो वो होता है। और ये क्लोजिंग स्टॉक और WIP को माइनस करते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप को भी माइनस करते हैं। ये वर्क्स कॉस्ट आ जाता है बच्चों, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। जी, अब आता है बच्चों ये वर्क्स कॉस्ट आ गया। अब ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बोलते हैं। देखिए ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन वर्क्स में जाएगा, ऑफिस का नीचे, ऑफिस सैलरी ये यहां आ गया। फिर है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये सॉरी ये आ गया ऑफिस कॉस्ट। और एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं अलग से, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको लिख लेना, स्टॉक of finished goods is valued at office cost per unit। ये रूल होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट पे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल इज रिड्यूस्ड from purchases so that burden is not put on consumer। बर्डन जो है वो लेट डाउन ना किया जा सके कंज्यूमर के ऊपर। जी मैं फिर से बोल रहा हूं, जी मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये देखिए मैंने बोला बेटा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अभी आपको क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता लग जाएगा। जो अभी आप पिछले एक बच्चा बोल रहा था कि सर यूनिट प्रोड्यूस सेम नहीं है, मैंने कहा था सेम है, इस क्वेश्चन में मैं अलग करने वाला। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट, abnormal loss of raw material is reduced from purchases so that burden is not put on consumer। ठीक है, अब मैं इसी का बच्चों एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं और आपको कराता हूं इस वाली क्वेश्चन का। लिखिए क्वेश्चन लिखिए,
लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000 प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल 5,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल 5,000। जी ठीक है। और फिर इसके बाद आता है बच्चों एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल के बाद जी डायरेक्ट वेजेस 20,000, डायरेक्ट ओवरहेड्स 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्जेबल ओवरहेड्स। फिर है वर्क्स ओवरहेड 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 15,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 22,000, सेल ऑफ स्क्रैप 3,000, ऑफिस ओवरहेड 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, यूनिट प्रोड्यूस्ड 10,000, ऑफिस ओवरहेड है 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, यूनिट प्रोड्यूस्ड है बच्चों 10,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये भी दे रखा था 1200 यूनिट एट द रेट ऑफ 1200 यूनिट एट द रेट ऑफ 25 पर यूनिट, 1200 यूनिट एट द रेट ऑफ 25 पर यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000 यूनिट्स। देखिए इसकी वैल्यू नहीं दी है, ये आपको निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000 यूनिट्स है, इसकी वैल्यू नहीं है, आपको कंप्यूट करनी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000 यूनिट है। फिर लिखिए सेलिंग ओवरहेड ₹10 पर यूनिट, प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, ड्रॉ कॉस्ट शीट, ड्रॉ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनानी है बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, वी हैव टू ड्रॉ कॉस्ट शीट। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, पूरी कॉस्ट शीट रिवाइज हो जाएगी। और फिर जब बच्चों कॉस्ट शीट समझ, जैसे मैंने एक बात बताई थी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तब समझ आएगी जब परफॉर्मा, इसमें बच्चों कल मैं भूल गया था, आपको आज मैं परफॉर्मा भेज दूंगा, सॉरी मैं बहुत बिजी हो रखा हूं बच्चों। आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर 6th सेम एमकॉम, 2nd सेम, 4th सेम, 6th सेम एमकॉम, तो बच्चों इतना उसमें काम हो रहा है कि मैं बहुत बिजी हो रखा हूं, लेकिन मैं आज नोट्स भेजूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सुबह 120 बच्चे थे बीकॉम 2nd सेम में, और 4th सेम में देखो अभी 70 बच्चे हैं, बड़ी खराब बात है ये। और एक बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट और है, एक मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, यूट्यूब चैनल में बच्चों जीपी डंग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई मेरा पैसे का लालच नहीं है, मैं बच्चों इसलिए आपको ये बोल रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, जब इसमें 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता हूं यूट्यूब में। अभी उसमें करीब 400-500 सब्सक्राइबर हैं, 500 लोग और सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो
मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर पाऊंगा। यही रिक्वेस्ट है बस कि मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाएगी, और यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जीपी डंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसको बस आपने सब्सक्राइब करना है, और इसमें मैं ये वीडियोस डालता रहता हूं कुछ ना कुछ आपके काम की। कल के भी वीडियोस मैंने जो रिकॉर्ड किए थे, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं मैं सारे वीडियोस डालूंगा, इसमें गलतफहमी में मत रहिए, सारे नहीं डाल पाऊंगा मैं, क्योंकि बच्चों बहुत टाइम लगता है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उसे प्रोसेस करो, अपलोड करो, नेट स्लो चल रहा है आजकल। बट इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए आप, और बाकी बच्चों को भी बोलिए। अब देखिए बच्चों, आगे इसी में ही जो मैं ये कर रहा हूं, मैं इसी कॉस्ट शीट को बनाने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसी कॉस्ट शीट को मैं बनाऊंगा जो मैंने अभी आपको परफॉर्मा दिया उसी के हिसाब से, और इसमें मैं एक पर यूनिट का कॉलम भी बनाने जा रहा हूं। ये देखिए, अब सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये था बच्चों 5000, ये रुपीज है, ये पर यूनिट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है बच्चों 5000, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,20,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, माइनस एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल 5,000। इसको 1,5, 1,20, 25, $1,10,000 आ रहा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब बच्चों इसको कितने यूनिट से हमारे इसमें यूनिट से 10,000, इसको 10,000 से डिवाइड करना है, पर यूनिट भी तो लेना है ना भाई। 11 रुपए आ गया, ये पर यूनिट का कॉलम है ना बच्चों। अब प्लस डायरेक्ट वेजेस 20,000, पर यूनिट 2 रुपए आ जाएगा, क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस 10,000 है, इसलिए बच्चों ये पर यूनिट निकालना जरूरी है। डायरेक्ट ओवरहेड्स ये था 10,000, पर यूनिट 1 आ जाएगा। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 13, 11 और 2 13, 14 रुपए, 1,10, 20, 1,30, 1,40, प्राइम कॉस्ट आ गई, प्लस वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड थे बच्चों 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 1,40,000 का 30%, 42,000, 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट 42,000, 182, और 42,000 को भी डिवाइड करिए 1,000 से, 10,000 से, 4.2 आ जाएगा, 18.2 आ जाएगा अभी, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दे रखा था 15,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है 22,000,
इसको माइनस कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक और WIP 15,000 है, क्लोजिंग स्टॉक और WIP 22,000 है, और माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ये दे रखा था 3,000। अब जो आएगा ये आएगा नेट वर्क्स, ऊपर वाली ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट थी जो ऊपर आई थी ना बच्चों, इसको ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं 182 को। ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट थी, ये नेट वर्क्स कॉस्ट आ गई है सब प्लस माइनस करके। 182 प्लस 15 माइनस 25, 22 और 3 172, ये हमारी वर्क्स कॉस्ट आ गई। इसको फिर 10,000 से डिवाइड कर दो, 17.2 आ गया। ठीक है, अब प्लस ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड बच्चों, जो ऑफिस ओवरहेड है ये थे 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ये 172 है, इसका 25% 43,000। 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट 43,000, 2,15,000 आ गया ऑफिस कॉस्ट। पर यूनिट आ रहा है 21 रुपए 50 पैसे। ठीक है, ये हमारा ऑफिस कॉस्ट आ गया बच्चों। अब आगे कॉस्ट शीट चलेगी, और जो स्टॉक का वैल्यूएशन है ये ध्यान से सुन लेना। जी, जो बच्चों हमारा अभी स्टॉक का वैल्यूएशन आने वाला है वो 21.5 रुपए पे आएगा। मैंने अभी एक लाइन बोली थी आपको कि जो स्टॉक वैल्यूएशन होता है, ये देखिए इस लाइन को पढ़िए, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट। अब आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है, मैं बताता हूं। जरा मुझे बताइए यूनिट प्रोड्यूस कितने थे? यूनिट प्रोड्यूस थे बच्चों 10,000, और उसकी कॉस्ट आई 2,15,000, और पहले से हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था फिनिश गुड्स का 1,200। ओपनिंग स्टॉक था बच्चों 1,200 इंटू 25 करके 1,200 यूनिट का था, और 1,200 इंटू 25 करेंगे जब 30,000 आ गया। ये ओपनिंग स्टॉक था। अब जरा मुझे बताओ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अब मुझे बताओ बच्चों मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है? क्वेश्चन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 3,000 यूनिट्स। क्वेश्चन में लिखा है 3,000 यूनिट्स। इसकी वैल्यू नहीं गिवन है मेरे बच्चों, ये देखो। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पर यूनिट इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट, ये रूल होता है 21.5 रुपए। ये रूल है। अब इस लाइन को समझो, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट। जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है इसकी वैल्यू हम लेंगे ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट पे। हमारी ऑफिस कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई ये देख लो आप, ये रही, ये कॉस्ट शीट है। ऑफिस कॉस्ट आ रही है मेरी 2,15,000, और 10,000 यूनिट से डिवाइड किया, ये 2,15,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये मेरे बच्चों आ रही है 21.5 रुपए, 21 रुपए 50 पैसे, 21 रुपए 50 पैसे। इस पे मैं 3,000 यूनिट्स को इवैल्यूएट करूंगा। ये आपके सामने, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक 1,200 यूनिट्स, 30,000 का, रुपीज में 25 रुपए था ना पर यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस 10,000, 2,15,000, ये अभी निकाला हमने। वी जस्ट कंप्यूटेड। क्लोजिंग स्टॉक 3,000 यूनिट, इसकी वैल्यू नहीं है मेरे बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 3,000 इंटू 21 रुपए 50 पैसे। यह सबसे बड़ा पंच है। अब देखिए आगे,
यहां पर आएगा ऑफिस कॉस्ट तो आ ही चुका था, दोबारा लिख रहा हूं मैं। ये था ऑफिस कॉस्ट बच्चों 21.5 रुपए और 2,15,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहां मैं यूनिट्स लिख रहा हूं, यूनिट्स थे इसके, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट से 12 और इसके यूनिट से 10,000 यूनिट। ये मैंने इनर में लिख दी, ये 1200 यूनिट है इंटू 25 30,000 और ये आएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये देखो बच्चों, यही सिखा रहा था मैं, 3,000 इंटू 21.5 रुपए 64,500, ये माइनस होगा, ये आ जाएगा अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आया? 2,15,000 प्लस 30,000 माइनस 64,500, 1,80,500 और यूनिट सोल्ड हो गए जी 10, 11, 200 माइनस 3, 8,200 यूनिट। कैसे हुए 8,200 यूनिट? ये देखो 1200 यूनिट का क्या यूनिट्स बता रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक और प्रोड्यूस्ड 10,000 हो गए 11,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3,000 यूनिट्स, तो 8,200 यूनिट सोल्ड है, यूनिट सोल्ड। ये वर्किंग नोट है यूनिट सोल्ड का, फटाफट कॉपी कर लीजिए। वर्किंग नोट है यूनिट सोल्ड का 8,200 और अब ऊपर आ रहा हूं मैं, 8,200 यूनिट की ये कॉस्ट आ गई 1,80,500 डिवाइडेड बाय 8,200 22 रुपए 0.012, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई प्लस सेलिंग ओवरहेड। ध्यान से देखो 8,200 पे ही लगेगा इंटू 10, सेलिंग ओवरहेड आ गया 82,000। कैसे आया? आप कहेंगे कैसे आया? बच्चों ये ऐसे आया, 8,200 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज पर यूनिट 82,000, 262,500। अब बच्चों प्रॉफिट, ये आ गया टोटल कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट जोड़ दीजिए। प्रॉफिट में देखो थोड़ा धोखा है, प्रॉफिट दिया है 20/100 ऑफ सेल्स इक्वल टू 20/80 ऑफ कॉस्ट। आप कहेंगे ये क्या है? प्रॉफिट दिया है 20/100 ऑफ सेल्स, बट मेरे पास सेल्स नहीं है, तो मैंने मान लिया सेल्स 100, सेल्स को 100 माना, प्रॉफिट को माना 20, तो कॉस्ट हो गई 80, तो वही प्रॉफिट 20/100 ऑफ सेल्स जो है इक्वल टू 20/80 ऑफ कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला 20% ऑफ सेल्स। मेरे पास सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं है मेरे पास, तो मैं सेल्स का तो निकाल ही नहीं सकता जब सेल्स है ही नहीं। मेरे पास तो कॉस्ट है, सेल्स को मैंने माना, लेट अस सपोज सेल्स को 100 माना, तो प्रॉफिट सेल्स का 20% 20 हो गया, कॉस्ट किसके बराबर हो गई? 80 के। तो ये जो मैंने कॉस्ट शीट बना रहा था यहां पर आएगा 20/80 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी? 262,500, इसका 20/80 65,625, ये जोड़ दीजिए 328,125 और ये पर यूनिट आ जाएगा 40.015। अब इसमें बच्चों में एक चीज बता दूं, सुन लो, जब तक ऑफिस कॉस्ट थी तब तक 10,000 से डिवाइड हो रहा था, जब तक ऑफिस कॉस्ट थी 10,000 से डिवाइड हो रहा था। लेकिन जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आया, ये
तो मेरी यूनिट 8200 हो गई। उसके बाद मैंने पर यूनिट निकालने के लिए सबको 8200 से डिवाइड किया। अप टू ऑफिस कॉस्ट डिवाइड बाय 10,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम COGS COGS onwards divide by 8,200 units sold for per unit प्रॉफिट वाला बेटा दोबारा से हर्षित खुराना दोबारा से समझा रहा हूं बेटे, सुनो। देखो बेटे क्या होता है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ये देखो, जो मेरी कॉस्ट थी, एक मिनट मैं उसको ले लूं, जो मेरी कॉस्ट थी बेटे वो थी 2,62,500। हर्षित, ये बच्चों मेरी जो कॉस्ट थी ये थी 2,62,500। प्रॉफिट था बेटा 20/100 ऑफ सेल्स। अब मेरे बच्चे ये बताओ, यहां कॉस्ट है और ये सेल्स है, तो मैं इसका नहीं निकाल सकता। एक तरीका है, आप सेल्स का एक्स मान लो। हर्षित, ये एक दूसरा तरीका है, ये छोटी क्लास में सिखाते थे। तो प्रॉफिट आ जाएगा 0.20x। अच्छा, सेलिंग ओवरहेड वाला भी बता रहा हूं ज्योति, अभी बता रहा हूं बेटे, 2 मिनट बता रहा हूं बेटे, सेलिंग ओवरहेड वाला भी। तो अभी पहले मैं ये बता रहा हूं। तो अब देखो बच्चों, यदि आप x की वैल्यू निकालोगे तो सॉल्व कर लो, आपका वही तरीका आ जाएगा। तो इसका हम जो तरीका लेते हैं, हम ये तरीका है जब आप इसको सॉल्व करोगे। एक तरीका ये है, 262,500 है, 262,500 है कॉस्ट, और प्रॉफिट है 20/100 ऑफ सेल्स। तो ये जो न्यूमरेटर है 100 में से घटा दो, इसको बोलेंगे 20/80 ऑफ कॉस्ट। यदि ये 30 होता तो 30/70 हो जाता, 30 होता तो 30/70, 15 होता तो 15/85 हो जाता। अब ये 20/80 ऑफ कॉस्ट आ गया, 20/80 ऑफ कॉस्ट। तो 262,500 का 20/80 करोगे तो 65,625 आ जाएगा। ये प्लस इसको जोड़ दोगे तो ये सेल्स आ जाएगा। अब एक वो ज्योति बेटिया ने पूछा है सेलिंग ओवरहेड कैसे आए। देखो बेटा, उसमें दिया था सेलिंग ओवरहेड ₹10 पर यूनिट, और सेलिंग ओवरहेड जो होते हैं वो सेलिंग ओवरहेड जो होते हैं वो यूनिट सोल्ड पर लगते हैं, यूनिट सोल्ड पर लगेंगे। सेलिंग ओवरहेड यूनिट सोल्ड पर लगेंगे। तो यूनिट सोल्ड जो है वो था 1200 का ओपनिंग प्लस 10,000 माइनस 3,000, 8,200 यूनिट सोल्ड था। तो 8,200 का 10 रुपए के हिसाब से 82,000 के सेलिंग ओवरहेड आए थे। यूनिट सोल्ड पे लगते हैं बेटे, खुद सोचो, सेलिंग का खर्चा तो प्रोड्यूस पे कोई लगेगा, यूनिट सोल्ड पे लगेगा। ये बच्चों आपका एक कॉस्ट टॉपिक हुआ। कल जो भी मैं क्लास होगी आगे लूंगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास मैं समाप्त करता हूं क्योंकि समय हो गया। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।